दूसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को खत्म कर देने वाली दूसरी चीज क्या है? कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज जैसी इबादत उसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह फरमा रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है। ये रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के करीब में प्रोग्राम होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। रियाकारी करने वाला और दिखावा करने वाला कान खोल करके सुन ले, वो शिर्क कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर। ऐ लोगों, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और दिखावे के लिए इबादत करना, ये छोटा वाला शिर्क है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रियाकारी करेगा, जो दिखावा करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया। ऐ रियाकारी करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले, तू जा और दुनिया में तू जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, उम्रा करता था, तू जा करके उससे अपनी नेकी का सवाब ले ले। मैं आज तेरी नेकी का तुझे कोई सवाब नहीं दूंगा। दिखावा मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जलसे में चंदा हो रहा है, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीका बना है, मैं इसको दिखावा नहीं मानता हूं, लेकिन हां अपने दिल को साफ रखो मेरे भाई। अगर दिल में यह इरादा है कि मैं दान दूं तो अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता है, लेकिन पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि हां मैंने इतना बड़ा दान दिया है, मकसद लोगों को दिखाना है, तो फिर आप अपनी नीयत के बारे में सोच लीजिए मेरे भाई, इसलिए कि रियाकारी करने से आपकी नेकी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह कुरान के 3 पारे में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफिकु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, अपने सदका खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ देकर के बर्बाद न करो। ऐ ईमान वालो, उन लोगों की तरह तुम सदका खैरात न दिया करो जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया करते हैं। जानते हो रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है, मालूम है? आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। ये तिर्मिज़ी की सही रिवायत है और हदीस के रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला 3 लोगों का फैसला करेगा। बड़े गौर से सुनना, कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले 3 लोगों का फैसला करेगा। रजुलुन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे पहले कुरान के मौलाना, कुरान के आलिम, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी साहब को बुलाया जाए। अल्लाह पूछेगा मौलवी साहब, आलिम साहब, हाफिज जी, आपने कुरान को सीखा और सिखाया, हमने आपको कुरान का इल्म दिया, आपने क्या किया कुरान का? वो कुरान का आलिम कहेगा ऐ अल्लाह, मैंने कुरान को तेरे लिए सीखा और मैंने कुरान को तेरे लिए सिखाया, मैं रातों दिन कुरान को पढ़ा करता था, ऐ अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। ऐ मेरे बंदे, तू इसलिए कुरान को पढ़ाता था ताकि लोग तेरी तारीफ करें और तेरा नाम लें और तेरे गुण गाएं, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझको मिल गया। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो बहुत बड़ा
मालदार था, पैसे वाला था, अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च किया करता था। अल्लाह उससे पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझको धन दिया, दौलत दिया, माल दिया, तूने पैसे का क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं तेरी राह में खर्च किया करता था, मैं नेकी के कामों पर लगाया करता था। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्च किया करता था ताकि दुनिया वाले तेरी तारीफ करें, तुझे बहुत बड़ा दान देने वाला कहें, तुझे बहुत बड़ा दानी कहें, बहुत बड़ा सखी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। फिर तीसरा लाया जाएगा, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको लड़ने वाला बनाया, तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, तेरे जिस्म को ताकत दी, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह कातल तो फीक हत्तस शहीद, तो अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ता था, तू इसलिए जंग में जाता था ताकि तुझे मेडल मिले, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम लिया जाए, लोग तेरी तारीफ करें, तो तुझे जो चाहिए था मिल जाएगा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथों से मार करके फरमाया, उलाइकल लज़ीना तुसअरु बिहिमुन नारु यौमल क़ियामा। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में इन्हीं 3 लोगों को डाला जाएगा। इतनी खतरनाक चीज है रियाकारी। रियाकारी से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। ये फेसबुक का दौर है, ये यूट्यूब का दौर है। हमारे पड़ोसी मुल्क में मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना साहब अपने बेटे का जनाजा लेके जा रहे हैं तो कैमरे से जनाजे की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एंगल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौलाना साहब अपने बच्चे की फैक्ट्री पर गए, उसकी कुर्सी को देख करके रो रहे हैं, उसके घर को देख करके रो रहे हैं, और चारों तरफ से कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग खुद मौलाना साहब के अपने प्रोफेशनल कैमरे से हो रही है, उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है। ये आज हमारे उलमा, अपने आप को उलमा कहने वालों का यह हाल हो चुका है। उनकी जिंदगी के पर्सनल मैटर्स भी आज उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। ये दौर है मेरे भाइयों दिखावा का, ये दौर है रियाकारी का, ये दौर है पब्लिसिटी का। इस दौर में अगर करना है तो अपनी नेकियों की हिफाजत करो। जो टूटी फूटी नेकियां हमने की हैं, अगर चाहते हैं कि वो सेफ हो, वो सुरक्षित हो, वो अल्लाह ताला के कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारे नाम अमाल में उनको तौला जाए और उनको शुमार किया जाए, तो अपने आप को रियाकारी से बचा लो मेरे भाई, अपने आप को दिखावा से।